नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और टेक्निकल ड्राइवर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ही ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट आज की डेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी लोग यूज करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं। एक कॉमन प्रोडक्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें काफ़ी स्पेसिफिकेशन, काफ़ी वेरिएंट्स हैं, काफ़ी इसमें वर्जन्स हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू ये बताऊंगा, ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स और फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसको आप कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं जानता है। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि आप कोई शॉपकीपर के पास जाते हैं, आपको पता है कि आपको नीड है कि आप एक लैपटॉप लेना चाहते हैं या आप कोई पीसी लेना चाहते हैं। तो आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ही एक ऐसी कंपनी है, या और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लिनक्स हुआ, लिनक्स के लिए ज़रूरत नहीं होती है, बट माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये एसेंशियल है कि माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट हुआ उसको एक्टिवेट करना कंपलसरी है। यदि आप एक्टिवेट नहीं करते तो माइक्रोसॉफ्ट कुछ टाइम के बाद आपका प्रोडक्ट बंद कर देती है, लॉक कर देती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कुछ इसी तरीके की टिप्स के बारे में करेंगे कि कैसे आप उस प्रोडक्ट के को पता लगा सकते हैं कि वो माइक्रोसॉफ्ट से लिंक है या नहीं है, या फिर वो जेन्युइन है या फेक है। तो सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं कि आपको नीड है कि आपको एक लैपटॉप लेना है या आपको कोई पीसी लेना है नॉर्मली। तो आप जाते हैं अपने कोई भी शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर से बोलते हैं कि मुझे ये पीसी लेना है। आपने कोई भी पीसी पसंद कर लिया या आपने कोई भी लैपटॉप पसंद कर लिया, और आपको शॉपकीपर बोलता है कि मैं आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पीसी लेने जाते हैं तो वो दो वेरिएंट्स में आता है। लाइक एक डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक आप मतलब डॉस में क्या होता है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आप अलग से डाल सकते हैं, ठीक है। एक आपका प्री बिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइक आपका कोई भी लैपटॉप हुआ, न्यू लैपटॉप में आज की डेट में ऑपरेटिंग सिस्टम जो आ रहे हैं वो इनबिल्ट आ रहे हैं, जिसका पैसा जो लैपटॉप की कॉस्ट है उसी के अंदर ऐड होके आती है। और यदि आप कोई भी डॉस में ले रहे हैं, डॉस कॉन्फ़िगरेशन में ले रहे हैं, तो उसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अमाउंट है वो लेस करके आपको देंगे। तो सपोज दैट कि मैं जाता हूं और मैं बोलता हूं शॉपकीपर से कि मुझको एक पीसी दो, उसका कॉन्फ़िगरेशन आप बता दोगे उसको, और वो आपको एक पीसी देता है, ठीक है, और आपसे बोलता है कि ये पीसी की कॉस्ट 35,000 है, ठीक है, और वो बोलता है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्री बिल्ट है। बट आप उससे ये क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि यदि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम प्री बिल्ट नहीं लूंगा तो आप मुझको कितने का पीसी दोगे या कितने का लैपटॉप दोगे। तो वो आपको डॉस कॉन्फ़िगरेशन में बता देगा कि ये पीसी आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है, लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 हुआ, उसकी कॉस्ट सपोज दैट कि 3 से 3,500 रुपए के आसपास है। वो आपको कम करके बता देगा कि मैं आपको ये वाला पीसी 32,000 का आसपास का दे दूंगा। फिर वो आपसे ये बोल सकता है कि एक काम कीजिएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट प्री बिल्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देता है उसको आप ना डालते हुए मैं आपको अलग से सीडी से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के दूंगा और एक्टिवेट करके दूंगा। उसमें आपको वही कंसेशन दे देता है, बोलता है कि आपको मैं 500 से 600 रुपए के में आसपास ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्टिवेट करके दूंगा, और आप खुशी खुशी इस प्रोडक्ट को अपने पास ले आते हैं। अब सपोज दैट कि आप मान के चलिए कि 1 साल बाद या 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद वो प्रोडक्ट आपका एक्सपायर हो जाता है। तो आपको गुस्सा आएगा ना। तो गुस्सा आएगा, ये एक मतलब बेसिकली ये है ही है फंडामेंटल कि आपको गुस्सा आना चाहिए कि उसने, सामने वाले पर्सन ने आपसे झूठ बोला, आपसे पैसे लेके, लालच लेके आपको लैपटॉप पकड़ा दिया। अब आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट लोगे तो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो आपके लिए एक तरह से मतलब देखा जाए तो आपका एक खर्चा बढ़ गया। अब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू इन सभी जो भी फेक चीज़ें होती हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है, बट वो एक्टिवेटेड फॉर्म में जेन्युइन तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि गाइस,
काफ़ी कुछ मतलब इसमें माइक्रोसॉफ्ट को एक्टिवेट करने के लिए टूल्स आते हैं, काफ़ी कुछ कमांड्स आती हैं, स्क्रिप्ट्स आती हैं, जिसके थ्रू आप फेक तरीके से KMS के थ्रू, कोई भी अदर लिंक के थ्रू विंडोज़ को क्रैक वर्जन के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। काफ़ी कुछ इसमें हैकिंग टूल्स हैं, क्रैक टूल्स हैं। तो उन सभी पायरेसी को पकड़ने के लिए आज मैं इस वीडियो के में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितने टाइम तक के लिए चलेगा, या आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल जेन्युइन है, लाइफ टाइम के लिए है, या फिर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। सपोज दैट कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, आपको वो शॉपकीपर बोल के बोलता है कि ये आपका लाइफ टाइम चलेगा, बट आपका कुछ टाइम बाद वो एक्सपायर हो गया, तो आप पहले दिन ही उसी के सामने ये पता लगा सकते हो कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम फेक है या एक्टिवेट, जो भी एक्टिवेट तरीके से उसने एक्टिवेट किया है वो परमानेंटली एक्टिवेट किया है या फिर टेम्परेरी एक्टिवेट किया है आपको दिखाने के पर्पज से। हर कोई बंदा इस टिप्स को नहीं जानता, इस ट्रिक को नहीं जानता, बट एज ए IT प्रोफेशनल मैं आपको इस टिप के बारे में बताऊंगा और इस ट्रिक के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि वो प्रोडक्ट आपका परमानेंट एक्टिवेटर और कितने टाइम तक के लिए वो प्रोडक्ट आपका चलेगा। तो गाइस मैं अपनी चलता हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यदि मेरे चैनल पे नए आए हो तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। और यदि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे तहे दिल से मैं सबका स्वागत करता हूँ। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइस इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और एक लाइक करके जाना यदि आपको वीडियो पसंद आती है। तो इस चैनल के अंदर मैं काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट हुआ या कोई भी प्रोडक्ट हुआ, टेक्निकल जो भी IT से रिलेटेड वीडियोस होती है, मैं इस वीडियोस में अपने चैनल के अंदर डालता रहता हूँ। तो गाइस वीडियोस को सारी चेक कर लेना। आप यदि IT प्रोफेशनल हो तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। हाँ, मैं भी क्रैक के बारे में बताता हूँ, बट मैं रिकमेंड नहीं करता उन सबको यूज़ करने के लिए। ये एक स्टूडेंट पर्पस के लिए, लाइक आपको टेम्परेरी पर्पस के लिए मैं उस चीज़ों को बताता हूँ। तो गाइज मैं अब चलता हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको पूरे प्रोसेस के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप पता लगा सकते हैं। और बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, आप हैंड टू हैंड पता लगा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फेक है। तो ज़्यादा वीडियो को बड़ी नहीं करते हुए मैं चलता हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको जैसे जैसे प्रोसेस बता रहा हूँ प्लीज़ आप वैसे वैसे प्रोसेस को फॉलो करना और इंस्टेंटली आप पता लगा सकते हैं कैसे आपका प्रोडक्ट जो भी है वो लाइफ टाइम के लिए है या कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए। तो थैंक यू। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आप करंटली देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम अभी की डेट में इंस्टॉल्ड है। गाइज मैं यहाँ पर 3 स्टेप्स फॉलो करूंगा, जिसमें फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट एक्टिवेट है या नहीं है और जेन्युइन है या नहीं है, और सेकंड वाले में आपको स्टेप में दिखाऊंगा कि ऑनलाइन में कैसे चेक कर सकता हूँ कि मेरे माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट ऑनलाइन एक्टिवेट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे। एंड थर्ड स्टेप में मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि मेरे माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोडक्ट मैंने एक्टिवेट किया हुआ है इसकी वैलिडिटी कितनी है। गाइस चलते हैं फटाफट। इसमें मुझे स्टार्ट करना है, मुझे सबसे पहले अपने टास्क बार में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है सेटिंग्स। सेटिंग्स टाइप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है एक्टिवेट। एक्टिवेट जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे एक्टिवेशन सेटिंग आ जाएगी। एक्टिवेशन सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो आपको यहाँ पर बेसिकली ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है एडिशन और सेकंड दिख रहा है एक्टिवेशन। एडिशन में क्या लिखा हुआ है विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज, ये एडिशन है। एंड सेकंड में एक्टिवेशन में क्या लिख रहा है ये गौर से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है विंडोज इज एक्टिवेटेड विद ए डिजिटल लाइसेंस लिंक टू द माइक्रोसॉफ्ट, लिंक टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। दैट मीन्स ये है कि मेरा जो ये माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है ये मेरे माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लिंक्ड है। अब ये कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट एक्टिवेट है या जेन्युइनली एक्टिवेट है या नहीं है। तो यदि ये बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के आपके अकाउंट से लिंक्ड है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे ही जाके चेक करना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है। तो चलते हैं बॉस। सेकंड वाली स्टेप यही बोलती है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट जाके माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाएंगे। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट की कोई ना कोई मेल आईडी तो बनाई रखी होगी यदि आपने कोई प्रोडक्ट को लिंक किया है तो मैं चलता हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे, टाइप करता हूँ अपनी मेल आईडी। ये आउटलुक का हो या हॉटमेल का हो, ये बेसिकली दोनों ही है, कोई इशू नहीं है। तो मैं अपना पासवर्ड टाइप करता हूँ
और ये मैंने ओपन कर लिया। तो आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं माई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। मैंने इसको क्लिक किया, ये रिडायरेक्ट हुआ मैं मेरे माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरी डिवाइस है, ठीक है, जो मेरे माइक्रोसॉफ्ट का मेरा लैपटॉप है, यहाँ पर क्लियरली शो कर रहा है कि ये डिवाइस के अंदर आ रहा है। दैट मीन्स इसके अंदर मेरे लैपटॉप की इंफॉर्मेशन है। अब यदि ये प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं होता तो इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो दैट मीन्स 101% मेरा माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट, मेरी विंडो परमानेंटली एक्टिवेट भी है और बेसिकली ये जेन्युइन है। अब परमानेंटली एक्टिवेट है या नहीं है, इसका सेकंडरी वैलिडेशन करने के लिए मैं आपको एक दूसरी स्टेप पे ले चलता हूँ। थर्ड स्टेप इसको बेसिकली हम कंसीडर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया कि ये मेरा डेस्कटॉप, इसमें क्लियर लिखा है HP लैपटॉप है 14S CR2XXX XX इनक्रिप्टेड है। तो दैट मीन्स मेरा ये प्रोडक्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट से लिंक्ड है और ये एक्टिवेटेड है, ठीक है गाइस। अब थर्ड वाली स्टेप में क्रॉस वैलिडेशन करेंगे हम कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइम तक के लिए वैलिड है भी कि नहीं है, ठीक है। इसका क्रॉस वैलिडेशन करने के लिए मैं ले चलता हूं आपको थर्ड स्टेप में। तो फटाफट जाते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं CMD, कमांड प्रॉम्प्ट का CMD, यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना मत भूलना, ये आप मैंडेटरी है, ठीक है गाइस। तो अब वो क्या करना है, मैं कैसे चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा, मैं आपको कमांड यहाँ पे टाइप करके दिखाऊंगा। एक सिंपली कमांड है, ठीक है। आपको टाइप करना है SLMGR। SLMGR का मतलब है सीरियल मैनेजर। सीरियल मैनेजर से हम चेक कर रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट कितना बेसिकली आगे तक चल पाएगा या कि क्या एक्सपायरी डेट है। तो एक्सपायरी डेट चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे / लगाया और यहाँ पर लिखा XPR, दैट मीन्स एक्सपायर। ये शॉर्ट कोड है XPR। और यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो आपके पास एक पॉपअप दिखेगा आपको, तो आप देख सकते हैं उस पॉपअप के अंदर कि क्या लिखा हुआ है। जैसे एंटर मारा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसमें सिंपली लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि द मशीन इज परमानेंटली एक्टिवेटेड। दैट मीन्स आपकी जो मशीन है ये परमानेंटली एक्टिवेटेड है, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होगी और ये प्रोडक्ट आपका जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो गाइस, यदि कभी भी कोई लैपटॉप लेने जाओ तो सबसे पहले ये वाली कमांड चलाओ। कमांड चलाने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी मतलब बेसिकली अकाउंट ओपन करके मत करना। यदि आपका पर्सनल लैपटॉप है या आप लैपटॉप आपने परचेस कर लिया, तब आप माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट बनाने के बाद करना इन सारे प्रोसेस को। पर थर्ड प्रोसेस आप इंस्टेंटली कर सकते हैं, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि आपकी विंडोज एक्टिवेटेड है। और यदि इस तरीके का मैसेज नहीं आता है तो इसका मतलब समझ जाना कि वो आपका कोई ना कोई फेक तरीके से एक्टिवेट की गई है या आपके कोई भी पायरेसी जो बेसिकली टूल है उसके थ्रू वो एक्टिवेट हुई है। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू।